Welcome back to Fostering Academy. This is Nidhi, and today we are going to start with the second part of Mendel's theory. But before starting that, I want you to understand some of the basic terms so that अगर हम जब भी आगे इन टर्म्स को यूज़ करें तो मुझे इंडिविजुअली टर्म को एक्सप्लेन ना करना पड़े. तो लेट्स स्टार्ट विद द सम बेसिक टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज कैरेक्टर और ट्रेट. कैरेक्टर क्या होता है पहले मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा देती हूँ. जैसे सपोज हम ह्यूमन बींग्स हैं. ह्यूमन बींग के अंदर हमें पता है कि हमारे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं. जब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है हम देखते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी में ही कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टर्स क्या बोलेंगे हम कैरेक्टर्स को. जैसे सपोज आइज, हेयर कलर. फाइन, आइज का कलर हो सकता है. देन इसमें हम देख सकते हैं कि और नोज़ का शेप देख सकते हैं, ईयर का शेप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं. और ट्रेट्स क्या होंगे कि जैसे सपोज हेयर कलर है तो उसका कलर ब्लैक है या ब्राउन है या मतलब बहुत सारे होते हैं हमारे पास. तो जैसे पेरेंट के हैं, पेरेंट के मान लो कि एक पेरेंट के ब्लैक हेयर्स हैं एंड एक पेरेंट के ब्राउन हेयर्स हैं. तो दोनों के कंबाइन होकर क्या इसका रिजल्ट आता है बेबी के पास, तो वो होता है उसका ट्रेट. ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे ट्रेट. फाइन, आइज का कलर कैसा है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्राउन है, क्या है, तो वो कलर होगा हमारा उसका ट्रेट. फाइन, ईयर है. अब ईयर का हम कहते हैं कि ईयर लोब जो है ना कईयों का अटैच होता है. ठीक है, फाइन, कईयों का बिल्कुल इस तरह से अटैच होता है, कईयों का इस तरह से रहता है. तो दैट मीन्स कि किसी का बिल्कुल अच्छे एक नॉर्मल होता है, किसी का बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल कोई लूप नहीं होता उसके नीचे. तो ये क्या होते हैं, ये सब ट्रेट होते हैं कि जो भी कैरेक्टर हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह के उसके ट्रेट हैं. तो दैट इज़ नोन एज कैरेक्टर एंड ट्रेट. हम इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर. ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स. इसको हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे कि बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको देखना है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसको कंट्रोल कौन करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं. जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट के अंदर जिसके अंदर भी ये कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं तो उसके अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट है वो ही उसे कंट्रोल करते हैं कि वो कैसा होगा. देन इसके कैरेक्टर्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. जैसे हमने अभी देखा हेयर कलर कई तरह के हो सकते हैं, ईयर शेप, नोज शेप, आइज कलर. फाइन, हेयर कैसे हो सकते हैं, ये सब. तो ये क्या होंगे, इनको हम कहेंगे ट्रेट्स. तो मैं ये आपको एग्जाम्पल्स की तरह समझा देती हूँ. तो यहाँ हम देखेंगे कि देखिए ये एक गर्ल है, इसके कर्ली हेयर है और ये है इसके स्ट्रेट हेयर है. तो ये कर्ली और स्ट्रेट हेयर ये क्या हुआ, ये हुआ इसका ट्रेट. फाइन, कि हेयर के बारे में बात हो रही है, हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर हेयर जो है ये कैरेक्टर हुए एंड कर्ली है या स्ट्रेट है, वेवी है, ब्लॉन्ड है, कैसे हैं, ये सारे इसके ट्रेट होंगे. ऑलराइट, तो अभी जो हमने देख लिया ये तो कि ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है. अब ट्रेट जो है ये दो तरह के होते हैं. कैसे, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट. हर प्लांट में या हर ऑर्गेनिज्म में एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है. डोमिनेंट का मतलब मैं आपको एक समझाती हूँ बात. जैसे सपोजिंगली आपकी क्लास में कोई एक हेल्दी सा बच्चा होगा. ठीक है, एक हेल्दी बच्चा होगा लाइक जो देखने में लगता होगा बहुत स्ट्रांग है, भाई ये अभी आया और अभी किसी को मतलब पीट देगा आके. तो उसको देखने से ही लोग डरते हैं. और एक होता है एक सूखा पतला सा बच्चा. ठीक है, जो सोचता है कि जी मैं तो इसके आगे कभी टिक ही नहीं पाऊँगा. तो ये चाहे ये कुछ ना कर पाए तो ये क्या होगा, डोमिनेंट. और ये पतला सूखा सा बच्चा ये क्या होगा, रिसेसिव. इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ डोमिनेंट और एक रिसेसिव होंगे वहाँ हमेशा राज किसका चलेगा, रूल किसका चलेगा, डोमिनेंट का. ऑलराइट, तो वो डोमिनेंट हमेशा उसके ऊपर ओवर रूल करेगा जब डोमिनेंट और रिसेसिव की बात है. अगर रिसेसिव और रिसेसिव, एक ये सूखा बच्चा है सूखा पतला सा और एक और सूखा पतला है, अब हमें नहीं पता है ना कि भाई कौन सा डोमिनेंट होगा. इसमें क्या है, दोनों रिसेसिव है तो दोनों ही मिलजुल कर रूल करेंगे कि इन दोनों का ही यहाँ पर रूल चलेगा. तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लो, अब मैं पी प्लांट का एक एग्जांपल लेती हूँ कि उसकी जो हाइट है,
हाइट, एक की टॉल है और एक की ड्वार्फ है। तो हम इसको ना यहाँ पे टॉल को हम बोलेंगे डोमिनेंट और ड्वार्फ को हम बोलेंगे यहाँ पे रिसेसिव। ड्वार्फ मीन्स बोना, छोटा, साइड में, हाइट छोटी होना। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो रूल कौन करेगा? हमेशा डोमिनेंट करेगा। और इसका जो रूल होता है वो ये है, जैसे कि जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो रिसेसिव है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। फाइन। तो जब ये दोनों होंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा कैपिटल टी आएगा, यानी कि डोमिनेंट ही आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी डोमिनेंट और रिसेसिव की लेमैन लैंग्वेज में। इसको मैं आपको और डिटेल में फॉर्मल लैंग्वेज में दिखा देती हूँ, इसको क्या कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट को। ट्रेट्स दैट गेट एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग, जो भी बच्चे के अंदर ट्रेट्स एक्सप्रेस होंगे, जो दिखेंगे, वो डोमिनेंट ट्रेट होंगे। और ये इनहेरिटेड ट्रेट को टेक ओवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। फाइन। और रिसेसिव का भी देख लेते हैं एक फॉर्मल सी डेफिनेशन। ट्रेट्स दैट रिमेन हिडन, मतलब वो होते तो हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिट होते हैं, लेकिन वो हिडन होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, जो दिखाई देते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, और जो हिडन होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो रिसेसिव होते हैं। एंड ये डोमिनेंट ट्रेट के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल। अब इसमें क्या होता है कि कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स भी होते हैं। जैसे अब कैसे हो सकते हैं, जैसे शेप ऑफ हेयर कैसा है, कलर ऑफ हेयर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज, टेक्सचर ऑफ हेयर। तो ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे। ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, जो भी उनके आगे नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। देन वी हैव, इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आई का जो कलर है दैट इज ग्रीन हो सकता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या होगा? आई होगा, और ट्रेट क्या होगा? ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, हेजल, ये सारे जितने भी कलर्स हैं ये सारे इसके ट्रेट्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है कि जो भी ये कैरेक्टर्स में या ट्रेट्स में जो डिफरेंस आता है इंडिविजुअल्स में, उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक पेरेंट है, उसका जो हेयर का कलर है वो बिल्कुल ब्लैक है। फाइन। और एक पेरेंट है, उनके हेयर का कलर है ब्राउन, डार्क ब्राउन। ऑलराइट, तो इनका जो चेंज होके आएगा, मान लो अब बच्चे का यहाँ पे कलर आ जाता है गोल्डन कलर। ऑलराइट, गोल्डन कलर। तो अब ना तो ये पेरेंट का है ब्लैक, ना ही ये ब्राउन दूसरे पेरेंट का है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आया ये गोल्डन। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल तो होता है। तो यही, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, कि जो भी कैरेक्टर या ट्रेट में डिफरेंस आ जाता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन। उसी को हम बोलेंगे वेरिएशन। भी अभी नया वेरिएशन है भाई, ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ब्लैक और ब्राउन ही होगा, तो वो कलर कोई भी हो सकता है। अब कलर कोई भी आएगा तो हम उसे कहेंगे वेरिएशन, कि अभी ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या आया, चेंज आ गया। ठीक है, तो वेरिएशन आप देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, आपको याद रखने के लिए इमेजेस दिखाई जाती हैं कि आप इन्हें किसी भी तरीके से भूले नहीं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमने एक्चुअल में पढ़ना है पी प्लांट्स के, उसके ट्रेट्स क्या क्या हैं। तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, मैंने आपको बताया था। डोमिनेंट को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो जो भी, अगर हाइट है तो आप एच ले सकते हैं, सीड का शेप देखना है तो एस ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, बस कैपिटल और स्मॉल का आपने ध्यान रखना है। तो ये इसके ट्रेट्स हैं। हाइट टॉल हो सकती है, शॉर्ट हो सकती हैं। सीड की शेप जो है राउंड हो सकती है, रिंकल हो सकती है। सीड का कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। सीड कोट का कलर ग्रीन और वाइट हो सकता है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड हो सकता है। पॉड का कलर ग्रीन और येलो हो सकता है। एंड फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल मीन्स नीचे से भी कहीं से भी निकल सकते हैं, एंड टर्मिनल मीन्स कि सिर्फ टिप से निकलेंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको कैरेक्टर, ट्रेट और वेरिएशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। इसकी बाकी की वीडियोस बहुत जल्द आएंगी आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as much as possible. Thank you so much.